दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, ठीक है। पहले सुन लीजिए, दो संख्याओं का योग, तो मान ले पहली संख्या x, दूसरी क्या, उसका योग कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है। और इसका गुणनफल, तो यही गुणनफल कितना दे रखा है, 20। पढ़ो तो उसके बाद पराकल कर एक लाइन में बताते 1 सेकेंड में। अरे उनको समझाने के लिए, उनको नहीं आ रहा क्लियर, समझिए ना मैडम आप, अब सुन लीजिए उनको। हाँ, उसके बाद कर क्या करा, हाँ बोलिए उसके बाद। अवितकर्म का संख्या का जो है, तो कोई भी संख्या जैसे x होता है, वितकर्मों का विलोम का योग क्या होगा, ये लिखा होगा, विलोम का योग क्या होगा, तो ये संख्या हो गया, दूसरी संख्या y, इस होगा, इसका विलोम क्या होगा, इनका योग, योग मतलब क्या, जोड़। आपको सॉल्व कीजिए तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स वाई, इसको इसमें भाग दीजिए, y आएगा, y को इससे गुना कीजिए y, इसी प्रकार से x। तो यही तो तरीका सिखाया, तो x प्लस वाई कितना दे रखा है, और एक्स वाई कितना, यही कट जाएगा। तो क्या मैंने तरीका सिखाया था कि जैसे ही ऐसे नजर आए तो योग ऊपर लिख देना, गुणनफल नीचे। संख्या इसमें नहीं होता है, ठीक है, बहुत लगाना पड़ेगा। संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला बताया तो बताओ। अब आते हैं संख्या की बात कर रहा है, फॉर्मूला बताइए, तो एक बताया तो फॉर्मूला, 1 मिनट कोई नहीं बोलेगा। चलिए एक फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, क्या बताए थे, क्या बताए थे, बताओ क्या बताए थे, माइनस प्लस प्लस 4ab। यही मुझे a माइनस बी लेना है, तो यही इधर आ जाएगा, ठीक है। यहां से मुझे x माइनस वाई ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे आप जैसे वो कर रहे थे, इसका मतलब हो गया यही आपका स्क्वायर, तो यहां से इसी को बैठा रहे हैं हम डायरेक्टली, ठीक है। माइनस में क्या आ जाएगा, 4ab, x प्लस वाई कितना, 10 स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू में कितना, 20, ये कितना आ जाएगा, 100, ये क्या आ जाएगा, तो इसमें बनेगा ही नहीं संख्या। तो वही बता रहे, इसमें संख्या नहीं बनता। हम क्या पूछे थे, उस संख्याओं का योग क्या होता है, सवाल पढ़िए लास्ट में, ठीक है, उनके विलोम का योग। संख्या का ऑलरेडी यहाँ 0 आ गया, तो बनेगा क्या अगर, ठीक है। अरे 10 का स्क्वायर कितना, 100 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 20, फिर रूटे में आ जाएगा वो, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो जहां निकालने के लिए संख्या कहा गया, तो वहां मैंने बता दिया था, कुछ सवाल है जैसे पूछा जाए उतनी होता है, एक्स्ट्रा उसमें आगे पूछेंगे तो उसमें नहीं बनेगा कोई सवाल में। यही बोल दूंगा ना तो कहेगा सर अब बताते नहीं, ऐसे पूछना चाहिए, पूछूंगा ना। अच्छा ठीक है, दो संख्याओं का योग 60 था, उनका अंतर 5 है, उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, 60 और 5 का गुना कर दीजिए, बस कहानी खत्म। अंजादे कैसे, देखिए वो करे कैसे होगा, सुन लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग, यहां देख लीजिए कितना है, और उनका अंतर 5, उनके वर्गों का, उस संख्या के वर्गों का, तो ये फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसी को हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो यही आ जाएगा ना, 60 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं पढ़े इसको, इसका ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है, हो गया ना, बढ़े आगे। 9 नंबर में कुछ नहीं है मैडम, देख लीजिए, इसलिए बताया। तो देखो मैं एक बार बताता हूं, 2 4, यहां ध्यान देंगे, बात नहीं करेंगे, यही टेस्ट देता हो तो उस टाइम भूल हो जाते हैं, यहां समझ लेंगे ऐसे टाइप के सवाल में। अच्छा देखिए तो सवाल में, हाँ जी, अब बात नहीं कीजिए, यहां बोर्ड पे देखिए, जब ऐसा सवाल दे तो 2 तरीका होता है, या तो इसका मल्टीपल यहां चाहिए, ठीक है, या तो इसका स्क्वायर क्यूब मिलके यहां आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर सारे काम होता है, प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन स्क्वायर और क्यूब, ये प्रक्रिया चलता है इसमें, ठीक है। सुन लीजिए यहां ध्यान पे क्या बात कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर कितना, इसी का स्क्वायर कर दीजिए, और 4 के स्क्वायर कितना, 16, 4 कितना, देखिए वही सीरीज काम कर रहा है ये। 9 का स्क्वायर कितना, और 3 का स्क्वायर कितना, जोड़ दीजिए, आ रहा है 90। उसी प्रकार से देखिए इसका 5 का स्क्वायर कितना,
एक के स्क्वायर कितना, एक, तो 25 एक कितना, ऑप्शन में नजर आना चाहिए 26। जैसे इस रूल का अप्लाई किए सीरीज, पहला जैसा काम हुआ दूसरा उसी प्रकार से, तो तीसरा भी उसी प्रकार से होना चाहिए। ये सीरीज दिया ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, हो गया इसमें इतना ही था। जो ध्यान, इस सवाल को मैं बता देता हूं दो तरीके से, एक बताऊंगा, इसी पर दो सवाल का दो क्वेश्चन बताएंगे और उसी पर आपको सवाल का जवाब देना है। और नहीं देंगे अगली बार आपसे पूछूंगा मैंने क्या किया था, और उस टाइम के कहीं कहे ना तो खड़ा करवा देंगे। मैं पहली बार बता रहा हूं, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब मैं पूछूंगा सबसे कैसे हुआ, एक सवाल है, इस पर 8-9 सवाल दिया हूं, 10-12 सवाल कम से कम है इसी पे, बस डाटा चेंज रहेगा। देखिए यहाँ पे पहले तो कह रहा है कि एक छात्र एक संख्या में 8/17 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने संख्या में 8/17 से क्या किया, भाग दे दिया, तो उसका उत्तर जो है सही उत्तर से 225 अधिक आया, तो वह संख्या क्या होगा। पहले संख्या क्या होगा, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं x, तो जो संख्या था x मान, उस संख्या में कितना गुना करना है, 8/17, तो 8/17 से हमने क्या किया, इसको गुना कर दिए, ठीक है। अब आगे पढ़िए, लेकिन उस संख्या को कितने से भाग दे दिए, 8/17 से भाग दे दिए, ठीक है। भाग देंगे तो यही संख्या क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। हम इसलिए डायरेक्टली इसे समझाने के लिए लिख दिया हूं। अब पढ़िए, उसके बाद लेकर भाग दे दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना आ रहा अधिक, सही उत्तर कौन सा है, ये इससे 225 अधिक आ रहा है, ठीक है। उत्तर से 225 कम होता तो माइनस होता। अब इसी को कैसे लिखेंगे, तो एक बार देख लेंगे, थोड़ा सा इस 17 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया। मुझे x निकालना है तो इधर वाला पार्ट उधर ले जाएंगे, नीचे वाला एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 36, ठीक है। 17 को गुना कर जगह 2, तो घटाएंगे 125 में कितना, 136, ये किया कितना, तो क्या हो मेरा 136। नोट कीजिए इतनी बात पहले, ये तो इतना लिखना पड़ा है। जब भी आप डायरेक्ट बनाएंगे, भाग दिया जाए तो डायरेक्टली ऐसे कर लेंगे, यहीं से लिख लेंगे, डायरेक्टली यहीं से उतार लेंगे, इतनी एक लाइन छूट जाएगा आपका। ये तो समझाने के लिए मैं 1-2 स्टेप बढ़ा दिया हूं। देखिए दो चीज, अब यहां पे भाग करने के लिए कहा गया, इसलिए यहां पे मान लो यहां गुना करने के लिए कहा था, तो संख्या जैसा का तैसा रह जाता, मतलब जो गुना करना होता है वैसे गुना कर देते, ठीक है। क्या करें, अब यहां देखो सही उत्तर से अधिक है, इसलिए प्लस, कम होता तो क्या करते, माइनस करते, ठीक है। यहां दो तरीके में आता है। यह संख्या पूछा गया, इसी में पूछता कि सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर, सवाल में सही उत्तर, एक ये सवाल इसमें जोड़ देता हूं, संख्या सही उत्तर, तो संख्या कितने आया, सही उत्तर, तो सही उत्तर के लिए कितना गुना करने के लिए बोला था, 8/17 से, तो यही सही उत्तर, तो 17 8 36, 8 8 64, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, संख्या 64। ये भी लिख लीजिए, दो सवाल इसमें जुड़ गया, समझ में आ गया था। पहला टाइप था। दूसरा देखो, दूसरा टाइप इसी का देखो कैसे एक लाइन में बनाते हैं। जब ऐसे सवाल दे आपसे संख्या कहे निकालने के लिए, संख्या निकालने के लिए कहे आपसे संख्या, तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो भी संख्या दिया है, देखिए यहाँ पे दोनों सेम संख्या है, 8/17, यहाँ ये चाहे 17/8 दे, लगभग में आपको यही दोनों होना चाहिए, तब रूल काम करेगा यहाँ पे संख्या के लिए। तो क्या करना है, जो संख्या दिया है उसको ऐसे मल्टीपल कर देना, ठीक है, सेम होनी चाहिए यहाँ पे, तो मल्टीपल कर दिए, बट्टे में ये जो बड़ी संख्या को पहले स्क्वायर कर देना और छोटी वाले को ऐसे स्क्वायर कर देना, इतना अधिक है,
225। बस इसको सॉल्व कर देंगे, ये ट्रिक हो गया। इसी को सॉल्व करेंगे। 17 के स्क्वायर 289, 8 के स्क्वायर कितना 64, घटा देंगे तो कितना, बस ये कट जाए। बस ये ध्यान इसमें, ये हो गया ट्रिक। हाँ लासा मासा सब हो गया, ठीक है। अब इसी में उत्तर पूछता, उत्तर यहां पे देख लीजिए, सही उत्तर पूछता है, यहां पे लिख देता हूं सही उत्तर। तो याद रखना सही उत्तर के लिए कुछ नहीं, जो पहले जो 8 है ना, ये 8, ये ऊपर वाला, ये 8 ऊपर लिख देना है। अब बाकी बात इसका दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस ले लेना है। मैं लिख ही देता हूं पहले, ये आ जाएगा 2, नहीं सॉरी स्क्वायर कर देना इस पे, तब होगा स्क्वायर, ये काट देना तो ये आ जाएगा 64, स्क्वायर कर देना। ये देखिए सही उत्तर के लिए, सही उत्तर के लिए स्क्वायर करके बाकी बात नीचे वाला क्या करना, दोनों का स्क्वायर करके अंतर आइए 225 अधिक दे चाहे कम दे, आपको सॉल्व कर लेना, ठीक है। 2 टाइप बताए, बस इतने ही होते। चलिए लिखिए, बनाइए तो अगला बताइए, कौन बता रहे हैं जल्दी से, चलिए बताइए तो, आराम से नहीं बनाना, हाथ तेज चलाइए। कितना हो गया पक्का 25 है, कहां 25 ऑप्शन में आया। अरे सही उत्तर के लिए क्या बताया, 5 के स्क्वायर कर दो कितना, और नीचे कितना 11 के स्क्वायर, और कितना अधिक है, कितना घटेगा तो कितना आ जाएगा, कटेगा, किससे कटेगा, 16 6, ऐसे भी 2 बार में, सॉरी हाँ 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 2, अब 50 दूनी कितना, सॉरी 25 दूनी 50, ठीक है। आंसर क्या आ गया इसका 50। और संख्या पूछता तो कितना करते, 11 5 55, 55 दूना कितना 110, संख्या क्या आ जाता 110, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं ना, ठीक, आगे बढ़ते हैं, बना चलिए इसी टाइप के हैं, जहां होगा उसे बता दूंगा। चलिए इसका बताइए तो जल्दी से, 3 दूना 6, 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर कितना 5, 5 दूनी 10, और 6 दूनी कितनी, कहानी खत्म। दिक्कत होगा कोई बात नहीं, सीख जरूर जाइएगा। मैंने क्या बताया था, संख्या देखिए तो, जो भी दिया उसको मल्टीपल में, जो बड़ी संख्या उसको स्क्वायर, छोटी वाला स्क्वायर, कितना अधिक कम कुछ भी है तो यहां लिख देंगे। 3 दूना कितना, 3 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 9 में से 4 गया, नहीं बस आप बताइए नहीं, यहां देखिए वो जो हो रहा है वो छोड़ दी। 3 का स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया 5, ये जान पहचान है, 5 दूनी 6 दूनी। आप गलती आप देख लीजिए कहां हुआ गलती, उसमें संख्या था और उसमें सही उत्तर पूछ रहा था, उसमें सही उत्तर पूछ रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। अरे 10 कम हो, कम का अधिक के सब इस पे लागू हो जाएगा, हाँ लागू कर देना, कम अधिक हो कुछ भी, और नहीं हो रहा है ना तो एक्स वाला बताया ना, उस पर रख के देख ले, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा ये थोड़ा सा अलग है, तो इसमें वो फॉर्मूला नहीं करके बिना एक्स वाला बनाया, उस पे बताओ जल्दी से, एक्स वाले बताया तो उस पे बनाओ जल्दी से, इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना, उससे बनाओ एक्स वाले, एक्स मान वाले जो बताए बनाओ ना, कोई क्या है इसमें, कितना आ गया 60, करना क्या इसमें वही है ना, सा यहाँ चेंज कर दिया भाषा और कुछ नहीं है। करब संख्या तो 1/15 हो गया, ठीक है, उसको तुलना कितना से कर दिया, अब कह रहे हैं कि उसका उत्तर पहले से कितना अधिक आ गया, तो यही होता है ना, ऐसे बराबर करते, यही कहानी बताया था ना है? और इसी को उठा के ले जाओ, यहां से 16 1/3, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, एलसीएम आता ही है सब, 3 का एलसीएम कितना, सॉरी 3 और 15 का
15, इसमें भाग दीजिएगा तो 5, 5x यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से 16, ये 4x बराबर 15, 4 की दीजिए 4 बार, x बराबर का 60, यही संख्या पूछा था तो कितना आ जाएगा आंसर, 60 हो जाएगा। वही तो सवाल था, थोड़ा सा भाषा वहां चेंज कर दे। चलिए बनाइए तो इसका सवाल, ठीक है रहने दो। देखो 5/16, 5/16 उसका उत्तर सही, उसे एक बार देख लेना, ठीक है, मैच कर लेना इसमें, बस डाटा अलग है बाकी बस संख्या वही है। अगला पर ये तो बनेगा ना, भूल बस 5/14 अभी जो सवाल बताया था 1/3 में अभी बताया था ना, उस टाइप से कर लेना। हाँ चलिए कर देता हूं, पढ़िए इसको, बनाइए तो अपने तरीके से, थोड़ा जैसे अभी बताया उसी टाइप से बनेगा। क्या आ गया, बना लेंगे, बना के देखिए तो एक बार ट्राई कीजिए तो वही स्टेटमेंट पर ये बन जाएगा। संख्या x उसको 25 से गुना करने कहा गया, लेकिन उसके बदले में उसने क्या किया, जिसको सही उत्तर से कितना आ रहा है, यही तो बताया अभी तक में, यही बताया ना। अब मुझे ये निकालना है, यहां से संख्या 324, यही 25 इधर जाएगा, घटेगा 52 में से 25 गया तो कितना कटेगा ना, किससे, 9 की टेबल से या 12 से एक ही बार में, 12 7 84, 12 दूनी 24, 12 बार में कट गया, ठीक है, यही था सवाल। चलिए इसका बताइए तो कितना आएगा, जल्दी देखते कौन जल्दी बता रहे हैं आंसर इसका। अब गुना भाग तो आपको करना पड़ेगा, कितना है 400, ठीक है, करते रहना, आंसर 400 है आपका। मोबाइल से भाग दे रहा है, क्या करेंगे, 7.20 में से कितना घटा देना है, 0.72 घटा के और फिर क्या करना है, इसको भाग दे देना है, तो कितना आंसर आ जाएगा 400, ठीक है, ये कर लेना। चलिए इसका बना के दिखाइए तो मुझे, ना नहीं लेंगे के बताइए, इसमें आपको आंसर गलत चांस 100% है, 7 होगा ना, एकदम गुड, बनाओ, पहले भी बताते हैं ना, 4 ऑप्शन दिया ऐसे से ना, थोड़ा भी इधर उधर किया बस गया। चलिए आप ट्राई कीजिएगा, आप बनाइएगा, बना के रखिएगा आप, अच्छा हाँ ठीक है, ये देखिए तो अब बताएंगे ना, बना के रखिएगा, ये भी बन जाएगा आपका, देखिए अब बना के रखिएगा, मैं कल बताऊंगा, सब दे दिए आपको। चलिए ये आइए, सुने होंगे बहुत बार बिहार सरकार वाला पेपर में पूछता है ये सवाल, किसी पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल हुए और सबने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, उपहार दिया, तो कुल कितने उपहार दिए। कहने का मतलब मैं एक व्यक्ति हूं, मैं आपको इनको गिफ्ट दे रहा हूं, 15 व्यक्ति है तो 14 व्यक्ति को देगा ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब ऐसे सवाल दे, गिफ्ट की बात हो, गिफ्ट तो याद रखना n इंटू नंबर ऑफ टर्म n-1 होता है ये, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ टर्म व्यक्ति 15, अब 15 - 1, एक घटा देते हैं, इसलिए 15 इंटू 14 कितना हो जाएगा 210। ये याद रखना कि हम किसी को उपहार गिफ्ट में देते हैं, और जब भी आपको कोई हाथ मिलाते हैं, हैंड टू हैंड की बात होता है, उसमें कुछ नहीं, उसमें यही चीज को हम क्या करते हैं, हाथ लगा देते हैं। हाथ वाली बात हो, कुल कितने हाथ मिलाने की बात होगा उसमें, या भाग ले कुछ टीम होगा, कुल हाथ पूछेगा, इसमें कुल हाथ ऐसे पूछा जाएगा तो उसमें 2 लगा देना, बस इतने ध्यान रखना है। हैंड टू हैंड की बात करेगा, इसमें गिफ्ट कोई उपहार दे रहा है तो इसमें इस तरीके से बनाना है, ठीक है, हो गया ना। हाथ में हाथ गए तो इसमें क्या करना है, इस तरीके से बना लेना, ठीक है। लिख लिए ना, चले लिख लिए तो बताइए कितने आ जाएगा, कितना हो जाएगा 28, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ मैच वाला में, हाँ टीम वाला फुटबॉल वाले में होता है ना, ठीक है, उसमें भी यहां देखिए, यहां सुन लेंगे, अरे यही घुमा फिरा के आते हैं अधिकतर सवाल में। तो 8 व्यक्ति आगमन हुआ तो 8 गुने में एक कम कर देंगे, कितना 56, और उसका हाफ कितना 28। किसी को दिक्कत
नहीं है ना, ये दिक्कत हो सके कहीं कुछ सवाल में। चलिए इसका बताइए तो कितना होगा? कितना हो जाएगा? 1 मिनट क्या लेगा? 10 हो गया, खत्म। 10 है ना? वो लैंग्वेज फंसाएगा, फंसाने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं सवाल। बोला तो है अतुल प्रसाद, ऐसे थोड़े हल्के में दे देंगे घुमा। हाँ तो वही बात है ना, वो थोड़ा सा है ना, क्या करेगा, सवाले में कुछ जोड़ के घुमा देगा, कहता है पहले वही, और वही पर घुमाएगा, बच्चे घूमते रह जाएगा। चलिए हाँ ये बताइए, अब उल्टा पूछ लिया, ऑलरेडी 66 बार हाथ मिलाया है, वो पूछेगा नंबर ऑफ टर्म, कितने व्यक्ति समारोह में शामिल हुए थे? आप पढ़िए, थोड़ा उल्टा पूछ लिया। 12, ठीक है, समझ में आया? 12, अरे 12 रखेंगे वो, अब 12 में से 1 घटा दीजिए, कितना? 12 दूने 11, अब बट्टे में कितना? 2, 2 छक 12, 11 छक 66। इसका मतलब है पार्टी में कितना व्यक्ति आया था आपका? 12। यही उल्टा सीधा मैंने सारा बता दिया, ठीक है। कितने सवाल बताए इस पे? 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन बता दिए। इस टाइप में मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन एक टाइम कर जितना बता दिया ना इस पीडीएफ में, उसको बना के रखिएगा, बहुत सवाल है, ठीक है। कुछ सवाल नहीं बताया, उसमें बना के अपने से कोशिश कीजिएगा, और सबसे एक बार मैच कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, आ जाएगा जरूर। उसमें जो भी रह गया क्वेश्चन नहीं बताया ना, अपने से सॉल्व कीजिए, तब मालूम चलेगा, कुछ दिमाग लगाइए, ठीक है। अब आते हैं इसमें, देख लीजिए आसान, ये भी आ रहा है बार बार आपको पेपर में। हाँ हाँ, बाइनरी सिस्टम वाला में, उसमें थोड़ा ये बता देता हूं, देंगे ये थोड़ा लिखने के लिए ऐसे बताता हूं, उसमें सवाल पे आएंगे तो एक लाइन में बन जाएगा सवाल, कुछ बताना जरूरी है। अगला जो चैप्टर है इसमें बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम, द्विधारी संख्या पद्धति आपको निकालना है। इसमें तो कैसे निकालते हैं कुछ जानेंगे। कोई भी 1 से 2 अंकों का प्रयोग करेंगे सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखने पर। जैसे कोई भी 1 और 0 से बनाएंगे कोई संख्या इस तरीके से, यही क्या कहलाता है? द्विधारी संख्या पद्धति। इसमें क्या होता है? 0 1 का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो जैसे 1 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 101 हो गया, 111 एक्स्ट्रा आप लगा सकते हैं। तो इसी को कहते हैं द्विधारी, 0 1 का इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है? इस पद्धति में 2 को आधार मानते हैं, यहाँ को आधार मानते हैं। यही 2 को हम यहाँ पे लिखते क्या है? 10 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बच गया उसको आधार मानते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ 2 को हम क्या मानते हैं? 10 मानते हैं इसको अब बीएनएस में, ठीक है। तो यहाँ पे पावर कितना है? 1 है, तो इसी को 10 हो गया, तो 10 पर पावर 1, तो इसका मतलब यही 10 हो गया क्या? बीएनएस। नहीं 1 है, थोड़ा सा इसे लिख देता हूं, ठीक है। अब यही 2 जाता है, ये 4, इसी हम 2 को क्या माने हम? 10, तो 10 कैसे स्क्वायर हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 100। ये बीएनएस में हो गया, बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम में। ये संख्या है, ठीक है। 8, 2 का 10 का क्यूब, तो कितना आ जाएगा? 2 लगाते हैं उसको बीएनएस में चेंज करने के लिए। 2 की पावर आपका, तो यहां 10 की पावर 4, तो कितना आ जाएगा? ठीक है। इसी प्रकार से ये बढ़ते जाता है ऐसे करके। तो 16 का कितना हो जाएगा आपका? 1 पे 4 0 10,000। 8 का कितना? 1000। 4 का कितना? 100। 2 का कितना? 10। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, इतनी बात उसमें नहीं मिलेगा पीडीएफ में, ये यहां लिखा हुआ है, पता नहीं चलेगा समझ में, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया ना। जैसे यहां पे दिया है आपसे 3 कहे बनाने के लिए 3, तो 3 कैसे बनाते हैं? 3 को पहले क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से 2 + 1। तो 2 को हमें बताया
कितना होता है, ये एक कितना हो जाएगा, ऐसे करके बनाते हैं इसको। ठीक है, इसी प्रकार से 5 को कैसे लिखेंगे, 5 को हमें पता है 4 + 1 ऐसा लिखना जो बीएनएस में आ जाए। तो 4 4 का कितना बनता है थे 100, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 101। आएंगे उसी पर, बताना तो जरूरी है, मैं तो सवाले पे आ जाता फिर। तब 1 सेकंड रुक जाइए ना, बस 2 मिनट। 9 8 प्लस में 1 और 10 का आ जाए तो 8 प्लस में 8 का कितना 1000 और 2 का कितना 10। बस इतने बात इसमें समझने की। चलिए अब आते हैं सवाल पे। देखिए मैं एक ही टाइप बताता हूं जो बस डिवाइड करने वाला में। अब आते हैं इसी पे सवाल। यह 123 संख्या दिया है, इसी को मुझे बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम में बदलना है। कैसे बदलते 123 को, मैं बड़ी संख्या ले लिया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले 123 ऐसे लिखते हैं और 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे, यहां जो भी आएगा वो भागफल होगा, इधर क्या होगा शेष होगा। देखिए यहां पे भागफल में 2 6, ठीक है, उसके बाद 2 एकम तो शेष कितना 1, 61 दूना 122। फिर 2 से भाग दो तो कितना आ जाएगा भागफल 30, शेष कितना बचा यहां से 1। फिर 30 में 2 से भाग देंगे तो कितना भागफल 15 दूना 30, शेष कितना 0। फिर 15 में 2 से भाग देंगे कितना 7 दूनी 14, शेष कितना, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे कितना 2 तिया, शेष कितना 1। 2 से भाग देंगे 2 एकम। ये तब तक भाग देते हैं जब तक कि भागफल 1 ना आ जाए। ठीक है, हाँ 0 भी आ सकता है। ठीक है, आगे समझ में। और लिखते कैसे, तो नीचे से ऐसे करके स्टार्ट करते ऊपर क्यों 1 आएगा, ये भागफल 1 ही आएगा। ठीक है, शेष आएगा 4 बार या बीएनएस। बात समझ में आया सभी को, भाग देने आता है ना, ठीक हो गया। अब सवाल की बात करते हैं, इसी पे हो गया। अब देखिए ऑलरेडी आप थोड़ा सा मैं ध्यान दीजिए, मैं बताता हूं, यहां पे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले एक पहला एक कितना संख्या बचा 6, तो 2 की पावर 6 कर दीजिए। यहां देखिए पहला 1 और 1 छोड़ के कितना बचा 3, तो 2 की पावर 6 कर दीजिए। 5। तीसरा देखिए यहां पे 1 है, इसको हट जाएगा 4। आप अगला देखिए 1 है तो 2 की पावर कितना 3। अगला क्या है 0 है तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2। अगला सॉरी 2 की पावर 2। अगला यहाँ 1 तो 2 की पावर 1। यहाँ पे 1 2 की पावर क्या 0 आना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, आप देखिए गुना करते 2 5 32 से 32 2 की 4 कितना 16 16 कम 16 2 का कितना 8 8 एकम 8। इसको गुना करोगे तो ये पार्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहां देखेंगे 2 की पावर 1 2 और 2 के 1 से गुना करेंगे 2। अब याद रखना 2 की पावर 0 कोई भी संख्या रहता है उस पे तो 1 हो जाता है। 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा। याद रखना कोई भी संख्या इस पे 0 लगा हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। कुछ भी दे इस पे ऐसे करके भी लगा दे तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखना। सबको जोड़ आ गया, देख सबको जोड़ दीजिए आ जाएगा
123 हो गया। देखिए संख्या दिया तो बीएनएस में कहा तो ऐसे बदलेंगे, ठीक है, और बीएनएस दे रखा है तब संख्या में कहेगा तो इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हमने दोनों घुमा के बता दिए, नोट कर लीजिए, इसके बाद सवाल करते हैं। चलिए इसका बताइए तो सवाल आंसर जल्दी से। तीसरा नंबर, और भाग दीजिए 107 में 2 से डब्बा से। 3 नंबर आ गया सभी को, अब भाग पर लिख ही नहीं रहे हैं आप, इधर शेष 3 नंबर आ गया ना, बन जाएगा ना। अरे भाग देना नहीं 107 में इस तरीके से, भाग भी नहीं देने आ रहा है। 2 5 6 10, शेष कितना, ये देंगे तो 26 दूना 52, शेष कितना, 2 से भाग देंगे 13, शेष कितना, सॉरी 0, यहां 2 से भाग देंगे 2 6, भाग देंगे कितना, कोई कम, देखिए कितना आ गया 110 1 0 1, तो कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही सवाल था आपका। चलिए अगला बताइए तो। नहीं माइनस नहीं, 129 है, सीधे 129 है। ये कितने अंकों में लिखा जाएगा, जो अंक बनाएंगे ना वो आएगा, तो उसको कितने अंकों में काउंट कर लेंगे, कितने लगा अंक, 3 नंबर, और इधर 8। डाउट किसी को, आ जाएगा ना। अरे वही जब निकालने पर आएगा ना लास्ट में, जो जोड़ना है, ठीक है। इसका बताइए तो जल्दी पढ़िए, जल्दी बताइए। 137 दुधारी अंकन पद्धति में व्यक्त करना, अंतिम 4 अंक बताएंगे, लास्ट के 4 डिजिट। 1 नंबर, इधर से बोलिए कितना, 1 नंबर बन गया ना, ठीक है। चलिए अच्छा इसका पढ़िए तो, स्टेटमेंट दिया हो तो बताइए तो क्या आंसर आएगा। 2 देखे हो कभी बीएनएस में, क्या आता है लास्ट में, 0 आता है ना, सीधे 0 तो पहला आंसर आ जाएगा। मान लो कोई इवेंट नंबर है, ये करा इवेंट संख्या, हाँ पढ़ो नहीं याद, कह रहा द्विधारी अंकन पद्धति में लिखी गई संख्या तभी सम संख्या हो सकता जब उनके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैसे 0 होता है वो देख ले। मान लीजिए कोई सम संख्या है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिखते हैं बीएनएस में, 100, इसको 2 का कितना जोड़ेंगे तो भी सम संख्या के लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यही होता विषम संख्या, तब क्या होता, तब क्या होता, 1 होता। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है ना। सम संख्या तो उसके अंत में क्या होगा, अब विषम होता तब 1 होता, ठीक है। अब बना किसका बता मुझे, बस ऑलरेडी संख्या में दिया, इसको नंबर में बतानी है। 90 कितना आया, बता भी नहीं रहे, 90 90 आएगा। क्या बताया था, यहां से 1 ले लो, ये क्या आ जाएगा 2, कितने बच्चा 2 2 2 4 2, ठीक है। पार्ट 0 5, अगला क्या हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, यहां से 1 2 1 2 की 3, अगला क्या हो जाएगा, ये कितना देख लीजिए, 2 की पावर 6 कितना 64, एकम 64, ये वाला पार्ट 0, 2 का स्क्वायर कितना 16, एकम 16, 2 की पावर 3 8, 8 एकम 8, ये वाले पार्ट 0, 2 एकम 2 0, जोड़ दीजिए 16 64 16 80, 8 88 या 2 कितना 90। यही सवाल था आज के लिए, क्लास इतना, इसमें सवाल और है आप देख लेंगे। सुनो 110, सुन लीजिए सवाल आपका कंप्लीट 110 है, ये सवाल आप बना लेना। ये घटाने वाला यहां से संख्या निकाल लेना, संख्या उसको घटा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी जोड़ने वाले हैं, बस खत्म इसका, बीएनएस आपका कंप्लीट, नंबर सिस्टम आपका चैप्टर आपका, ठीक है। क्लास आपका आज के लिए ये खत्म।
दिन अगले चैप्टर की बात करेंगे, इसमें नए चैप्टर